नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। साल 2013 में जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर खाना मुहैया कराने के लिए एक स्कीम शुरू हुई, नाम अम्मा कैंटीन। ये स्कीम तमिलनाडु में शुरू हुई। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इस योजना की शुरुआत की। इसमें 1 रुपए में इडली, 5 रुपए में सांभर चावल मिलता था। लोगों को यह योजना खूब पसंद आई। इसलिए 2016 में जब जयललिता लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीती तो अम्मा कैंटीन को इसकी बड़ी वजह माना गया। कहा जाता है कि अम्मा कैंटीन के चलते तमिलनाडु में 32 साल में पहली बार सत्ताधारी दल ने फिर से चुनाव जीता। 1984 से वहां पर लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि अभी हम अम्मा कैंटीन की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल अम्मा कैंटीन की देखा देखी राजस्थान में इंदिरा रसोई खुलने जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 22 जून को इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का ऐलान किया। कहा, राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। हम सालाना 100 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा रसोई योजना लेकर आ रहे हैं। इसमें स्थानीय स्वयं सहायता समूह की भागीदारी से हर गरीब को खाना खिलाया जाएगा। गहलोत ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना के तहत दिन में 2 बार खाना खिलाया जाएगा। खाना पौष्टिक होगा और उसकी कीमत कम होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक कीमतें तय नहीं की है। वैसे राजस्थान ही नहीं, देश के कई राज्यों में सस्ती दरों पर खाना खिलाने की योजना चल रही है। लगभग सभी तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन के तर्ज पर काम कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है। वसुंधरा राजे ने दिसंबर 2016 में इसे शुरू किया था। इसके तहत 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता था। इसी की जगह अब इंदिरा रसोई लाई जा रही है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। 5 रुपए में खाना खिलाने का ऐलान हुआ था। वहीं कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की थी। अगस्त 2017 से इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में खाना दिया जाता था। लेकिन बीजेपी सरकार ने इस योजना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने आम आदमी कैंटीन शुरू की। पहली कैंटीन जनवरी 2017 में खोली गई, लेकिन इसके बाद और नहीं खुल पाई। आम आदमी कैंटीन में 10 रुपए में खाना दिया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में अपनी अपनी कैंटीन है। आइए जानते हैं इन कैंटीन में कैसा खाना मिलता है। राज्यवार खाने के आइटम अलग अलग होते हैं। स्थानीय खाने को तवज्जो दी जाती है। जैसे उड़ीसा में दालमा परोसी जाती है। ये दाल और सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई में खिचड़ा मिलता था। ये बाजरा, चावल और दाल को मिलाकर बनता है। आंध्र प्रदेश में इडली, दही, चावल परोसा जाता है। तो वहीं दिल्ली में रोटी, चावल, दाल और सब्जी दी जाती है। अब सवाल उठता है कि इन योजनाओं में जो खाना मिलता है क्या वे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। इस बारे में जानने के लिए हमने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से बात की। न्यूट्रिशनिस्ट ईशी खोसला ने बताया कि शरीर को उसकी जरूरतों के हिसाब से खाना चाहिए होता है। अगर ज्यादा मेहनत का काम है तो शरीर को खाना भी ज्यादा चाहिए होता है। पर जरूरी चीज है खाने से मिलने वाला पोषण। अगर रोटी, सब्जी, दाल, फल जैसी चीजें खाने में अगर वह पोषण है तो वह खाना बेहतर है। इन सब बातों के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि क्या केंद्र सरकार इस तरह की योजना चला सकती है, और अगर हाँ तो कैसे। इस बारे में हमारी बात हुई अंबेडकर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दीपा सिन्हा से। वे राइट टू फूड यानी खाने के अधिकार को लेकर काफी वक्त से काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अगर ऐसी योजनाएं लाए तो बेहतर ही होगा। उसके पास अनाज के भंडार भी हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI सेंटर के अधीन है। उसके पास पैसा भी है। राज्य सरकारें तो केंद्र से अनाज लेकर ही स्कीम चलाती हैं। दीपा ने कहा, अभी कोरोना के हालात हैं, इस वजह से खाने की समस्याएं हैं। लोगों के पास काम की भी कमी है तो वे खाना कहाँ से लाएंगे। शहरी इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। अगर सरकार सस्ती दरों पर खाना मुहैया कराए तो लोगों को राहत मिलेगी। राज्य सरकारों के पास भी अभी पैसों की कमी है। ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। वैसे भी सरकार के पास जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज गोदामों में पड़ा है। सस्ती दरों पर खाना मिलने का फायदा न केवल मजदूरों बल्कि छात्रों और बाकी जरूरतमंद लोगों को भी होगा। दीपा सिन्हा ने कहा कि जैसे मिड डे मील में स्कूल में सब बच्चों को खाना दिया जाता है, सस्ते खाने की योजना भी वैसी ही होनी चाहिए। इसे सबके लिए खुला होना चाहिए। जैसे तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन है, वहाँ कोई भी जाकर खाना खा सकता है। सबके लिए सस्ता खाना होने पर इसकी क्वालिटी ठीक रहेगी और खरीद कर खाना खाने में लोगों का आत्मसम्मान भी बना रहेगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।